नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को 6 नई योजनाओं का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने रैली की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने कहा, जन सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए गूगल प्रदेश सरकार के सहयोग से एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म करेगा विकसित। गूगल इंडिया के प्रमुख श्री आशीष वट्टल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 5 ग्रीन कॉरिडोर में सुविधाएं बढ़ाने के लिए MOU हस्ताक्षरित। 41 स्थलों पर स्थापित होंगे EV चार्जिंग स्टेशन और सुपरमार्केट भी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 40,000 नए लाभार्थी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने बस दुर्घटना में 3 लोगों के निधन पर किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार सायं बिलासपुर के लुहणु मैदान में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही विशाल रैली की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन को इस रैली के लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह रैली 11 दिसंबर को प्रातः 11 बजे आरंभ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रैली में 30,000 से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है। इस समारोह का आयोजन व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल थीम पर किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी प्रबंध रैली में आने वाले लोगों की संख्या के अनुसार सुनिश्चित किए जाएं ताकि किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन बिलासपुर को वाहनों की समुचित व्यवस्था करने तथा यातायात के सुचारू संचालन के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रैली में आने वाले लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल, शौचालय तथा खाद्य सामग्री की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर 6 नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार योजना के तहत ई-टैक्सी, विधवाओं के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना, हिमभोग आटा, गोबर की खरीद योजना और प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की की खरीद के लिए संबंधित किसानों को धन हस्तांतरण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त 5 आयुष मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। पुरानी पेंशन योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समारोह के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया जाएगा। गूगल इंडिया के प्रमुख श्री आशीष वट्टल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से ओक ओवर में भेंट की और हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक सेवाओं में सकारात्मक बदलाव के दृष्टिगत AI संचालित पहलों पर सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में त्वरित जन सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में सुधार करने तथा डिजिटल कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन शिकायत निवारण में उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और आधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित कर रही है। राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में गूगल को विशेषज्ञता हासिल है। मुख्यमंत्री ने कंपनी से राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने पर विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने श्रम और रोजगार विभाग के माध्यम से गूगल के साथ मिलकर पीपल्स एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना तैयार की है। इस प्लेटफॉर्म से लोगों को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर जैसे कुशल सेवा प्रदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी और असंगठित क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में आज शिमला में परिवहन विभाग और 2 कंपनियों के बीच प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित 4 ग्रीन कॉरिडोर में सुविधाएं बढ़ाने के लिए MOU हस्ताक्षरित किया गया। इसके तहत जियो BP कंपनी मंडी, जोगिंदरनगर, पठानकोट के साथ साथ कीरतपुर, मनाली, केलांग ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी।
जबकि ईवीआई टेक्नोलॉजी कंपनी 1 वर्ष के भीतर परमाणु ऊना संसारपुर टेरेस, नूरपुर तथा परमाणु शिमला रिकांगपिओ लोसर ग्रीन कॉरिडोर विकसित करेगी। इलेक्ट्रोवेब कंपनी शिमला हमीरपुर चंबा ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी। इन 5 ग्रीन कॉरिडोर पर कंपनियां 1 साल के भीतर 41 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, वे साइड सुविधाएं तथा सुपरमार्केट स्थापित करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 41 स्थानों पर ई बस, ई ट्रक तथा अन्य ई व्हीकल को चार्ज करने की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही इन स्थानों पर शौचालय तथा रेस्तरां जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार को कंपनियां लगभग 75 लाख रुपए प्रति वर्ष लीज मनी के रूप में प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश को ई व्हीकल्स के लिए मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभाग को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दृष्टिगत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए। वर्तमान राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी है तथा समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सृजित अतिरिक्त संसाधनों का 30% इस क्षेत्र पर व्यय करने का निर्णय लिया है। बजट घोषणाओं के अनुरूप वर्तमान वित्त वर्ष के लिए निर्धारित सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 40,000 नए लाभार्थियों को शामिल किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विधवाओं के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेष प्रावधान करेगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों का कैंसर से ग्रसित होने की स्थिति में निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इसका सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में निर्मित किए जाने वाले अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और अगले वर्ष जनवरी माह में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने सोलन जिले के कंडाघाट में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए निर्मित होने वाले उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण की भी समीक्षा की तथा प्रथम चरण में उच्च शिक्षा विंग का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कुल्लू के आनी उपमंडल के शावर में हुई बस दुर्घटना में 3 लोगों के निधन पर शोक व्यक्त किया है। दुर्घटनाग्रस्त बस करसोग से आनी जा रही थी, जिसमें 40 यात्री सवार थे। इस दुर्घटना में घायल 11 लोग आईजीएमसी शिमला और रामपुर अस्पताल में उपचाराधीन हैं और अन्य घायलों का इलाज निकटवर्ती स्वास्थ्य संस्थानों में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और जिला प्रशासन को उन्हें बेहतर उपचार सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।